हाय एवरीवन, पूनम हियर। वेलकम टू रसोई बिहार की। होली का त्यौहार आने वाली है तो होली डेजर्ट गुजिया तो बनाना बनता है। आज मैं बताऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ गुजिया की परफेक्ट रेसिपी। ना तो आपके गुजिया फटेंगे और ना ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप सभी को मेरा चैनल रसोई बिहार की ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हम अपने रसोई के तरफ। तो हमने सबसे पहले आटा गूंदा है। तो मैं यहाँ पे ली हूँ 3 कप मैदा। तो मेज़रमेंट से मैंने 3 कप मैदा लिया है। तो 3 टेबलस्पून मैंने घी डाली हूँ। 1 कप पर 1 टेबलस्पून मोयन के लिए ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो बस अब घी और मैदे को अच्छे से करेंगे रब, बिल्कुल इसी तरह से दोनों हाथों से, ताकि घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और आटा हमारा हल्का हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने से हमारा गुजिया बिल्कुल खस्ता बनेगा। और उसको मोयन को चेक करने के लिए जब हम मुट्ठी बनाएंगे आटे में तो इस तरह से जब लड्डू बन जाएंगे तो इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। और फिर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डो कितना सख्त है, बिल्कुल अच्छे से सख्त बनाकर, और इसको थोड़ी देर के लिए गीले कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब बनाते हैं गुजिया का फिलिंग। तो 1 टीस्पून मैंने कढ़ाई में घी लिया है। 3 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून पिस्ता को बारीक बारीक काट कर और फिर इस तरह से फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हल्का गोल्डन होने तक। फिर से उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून फिर से मैंने घी लिया है और 3/4 कप सूजी लेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक, बिल्कुल धीमे आंच पर। देखिए गोल्डन होने तक मैंने सूजी को भी फ्राई कर लिया है। अब सारा कुछ मैंने फ्राई करके रख लिया है और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। तो अब बनाते हैं फिलिंग इस गुजिया की। तो 250 ग्राम मावा, ये मेरा होममेड मावा है। मैंने एक दिन पहले ही मावा बनाकर रेडी कर ली थी। तो मावा को अच्छे से तोड़ लेंगे जाके उसमें कोई लम्स ना रहे। फिर भुना हुआ सूजी, भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स और 8 से 10 यहाँ इलायची मैंने कूट कर डाला है। और फिर ये डेसिकेटेड कोकोनट है जिसे कि मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर डालेंगे 1.5 कप पीसा हुआ चीनी और फिर सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसी तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के हम मिक्स कर लेंगे ताकि किसी तरह का कोई गुठली ना रहे। और देखिए हमारा स्टफिंग बन के बिल्कुल रेडी हो गया। ये इसमें कोई किसी तरह की मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल लिक्विडी हुई है। तो हमारा गुजिया लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अब हम यहाँ पे आटे को रेस्ट पे छोड़ दिए थे तो थोड़ा मसल कर चिकना कर लेंगे। आप आटे का टेक्सचर देख लीजिए कितना परफेक्ट आटा रेडी हुआ है। अब इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाकर सभी को रेडी कर लेंगे ताकि हम एक ही बार सारा गुजिया बनाकर, और इस तरह से गीले कपड़े से ज़रूर आप ढक के आटा रखिएगा, नहीं तो आटा फिर सूख जाएगा। और बस एक एक पेड़े उठाएंगे और बस पूड़ी बेलकर और गुजिया बनाते जाएंगे। तो पूड़ी यहाँ पर जो हम बेलेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस पतली नहीं होगी और ना मोटी होगी, हम मीडियम थिकनेस रखेंगे। तो सबसे पहले मैं गुजिया मेकर में इसे बनाकर आपको बता रही हूँ। तो एक पूड़ी मैंने इस तरह से बेल लिया है और फिर इसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिक्सचर को गुजिया मिक्सचर डाल दिया है। और आप ज़्यादा भी ना डालें और बहुत कम भी नहीं डालें। और फिर आप इस तरह से आटे पे ज़रूर पानी लगाइएगा ताकि अच्छे से वो जब हम दबाएं और बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा आटे को रिमूव करेंगे और लीजिए आपका गुजिया बनकर रेडी हो गया। ये तो फटाफट वाला आइडिया है। और फिर इस तरह से हम एक कपड़े पे, टॉवल पे ढक कर रखेंगे ताकि हमारा गुजिया सूखे ना, क्योंकि अब हम सारे गुजियों को एक बार में रेडी करके फिर हम सबको तलेंगे। तो फिर अब यहाँ पे मैं दूसरी डिज़ाइन बता रही हूँ। अगर आपके पास गुजिया मेकर ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर इसी तरह से एक पूड़ी लेंगे और फिर उस पर स्टफिंग डालेंगे और बस
फॉक से इस तरह से दबाकर और हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो फिर आपको लग रहा है ना कि अब मेकर की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारा गुजिया बनकर रेडी हो गया है। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तो इसको ऑयल चेक करने के लिए एक छोटा सा आटा डाला है, और वो फटाक से जब तेल के ऊपर आ जाएगा मीन्स हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा हीट है, तो हम इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिए हैं। अब हम ये ट्रेडिशनल गुजिया बता रही हूँ, बिल्कुल ये ट्रेडिशनल है, जो हमारी दादी माँ, मैं इसे अपनी माँ से सीखी थी ये वाली डिज़ाइन। तो बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से पानी से चिपका लेंगे। पहले ये पानी लगा के आप ज़रूर सील कीजिएगा, नहीं तो कढ़ाई में जाते ये खुल जाता है। और फिर आप देखिए डिज़ाइन, आप फर्स्ट फोल्ड कीजिए, फिर उसकी जहाँ से एंडिंग हुई है फिर वहीं से उठाना है। आप इस तरह से फोल्ड करते जाइए, जहाँ से ये एंड होती है वहीं से हम उठाते जाएंगे। और इस डिज़ाइन को बनाने से पहले भी हमने पानी लगाया था, आप ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ये तेल में जाते ही खुल जाती है। तो देखिए कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। ये डिज़ाइन मैंने अपनी माँ से सीखा था। तो लग रहा है ना बिल्कुल ट्रेडिशनल, एकदम परफेक्ट डिज़ाइन। और बस अब हमारा तेल थोड़ा उस समय गर्म हो गया था, तो देखिए यहाँ पे तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो आप देख सकते हैं बस इतनी ही कंसिस्टेंसी, यहाँ पे यही टिप्स है कि तेल को हम बहुत गर्म करके डालेंगे तो सारे गुजिये पे बबलिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत ठंडा भी नहीं रखना और बहुत गर्म भी नहीं, हल्का सा तेल गर्म होना चाहिए। और बस सारे गुजिया को, और गुजिया आप एक बैच में अच्छे खासे डालकर आप भर के कढ़ाई डालो गुजिया, और तो फ्राई करो। इससे क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बना रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, लो भी नहीं होगा। तो बस इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सारे गुजिया को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और लीजिए, हमारा गुजिया बनकर रेडी हो गया है। सबसे बड़ा टिप्स हम फ्राई करने में ही यूज़ करेंगे कि हमारा तेल का टेम्परेचर यहाँ पर एडजस्ट रखना है, कि बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं रखना है तेल को, नहीं तो यहीं पे गुजिया में बबलिंग होने का डर होता है। और लीजिए, इसी तरह से हम सारे गुजिया को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। और मेरा गुजिया बनकर रेडी हो गया है। तो होली स्पेशल गुजिया कैसी लगी आपको रेसिपी, और मैं यहाँ पे गार्निश करी हूँ पिस्ता और बादाम से। तो आप सभी को हैप्पी होली। और ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। अब बाज़ार से नहीं, खुद से गुजिया बनाएं, ताकि मेहमान आपकी तारीफ़ें करके जाएं इस होली। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट मी। ओके, टाटा, बाय बाय, लाइक एंड शेयर।